नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन महारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत शर्मा। ये धौलपुर से खबरों की शुरुआत करते हैं। धौलपुर शहर के औंडेला रोड स्थित त्यागी छात्रावास में बीती 29 जनवरी को हुई फायरिंग की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय गालब पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा के एक बड़े प्रतिनिधि मंडल ने एसपी विकास सागवान से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णकांत त्यागी और युवा नेता संतोष त्यागी ने यहाँ पर एसपी को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया कि समाज के प्रबुद्ध नागरिक दिनेश त्यागी और उनके परिवार को इस मामले में दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि दूसरे पक्ष द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बनाकर जांच को प्रभावित किया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। एसपी ने भरोसा दिलाया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और न्याय भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की खबर आपको बता रहे हैं। जो 29 जनवरी को छात्रावास पर जो घटना हुई, उस घटना से उनको अवगत कराया और उनसे केवल एक ही उन्होंने निवेदन किया है कि इसमें फेयर जांच होनी चाहिए। जिनको अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है उनको उसमें निकाला जाना चाहिए। मुख्य मांग हमारी यही थी, इसका फेयर जांच हो। अनावश्यक जो है दिनेश त्यागी उसके आज हमने एसपी विकास सागवान जी को ज्ञापन दिया है, पहली बार दिया है, क्योंकि करीबन 29 जनवरी को जो घटना हुई थी त्यागी छात्रावास में, तो जो पुलिस ने हमसे वीडियो के माध्यम से जो हमसे मांगा, जो आरोपी थे उनको जो आरोपी लगे, हमने वो सभी आरोपी दे दिए। और हमने उस टाइम भी निवेदन किया था, क्योंकि बिना वजह दिनेश त्यागी जी ऋषिगाल वाले हमारे जो बड़े भाई उनके बच्चों को एफआईआर में नाम दर्ज कराया। तो जो एफआईआर में नाम दर्ज कराया उस आधार पर पुलिस ने जांच। खबर मेड़ता से आपको बता रहे हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मेड़ता सिटी ने राज्य स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के चिकित्सा संस्थाओं की सूची में मेड़ता के उप जिला अस्पताल ने राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। प्रथम और द्वितीय स्थान पर भीनमाल और सुमेरपुर है। अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश गौरा ने इस सफलता का श्रेय पूरी मेडिकल और नर्सिंग टीम को दिया है। उन्होंने कहा है कि गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसव पूर्व जांच यानी कि एएनसी, उचित काउंसलिंग और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के निरंतर प्रयासों से ही सुरक्षित मातृत्व का यहाँ पर जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो रहा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खबर आपको बता रहे हैं। ये सरकार द्वारा हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसके तहत तमाम गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। उनके 4 जांचें होती है, तो हर 9, 18, 27 को हम जांचें करते हैं पूरी। उसमें उनकी सोनोग्राफी की जाती है। उनको मतलब उनको डाइट चार्ज और बताया जाता है, उनको उसका सुरक्षित डिलीवरी हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम ना उनको पूरी मतलब उनको बताया जाता है कि भाई उनको कैसे हमें खान पान करना है, कैसे दवाई लेनी है, कैसे उनको जांचें करानी है। इसको मतलब इसके अंदर हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं ताकि उनका अच्छा सुरक्षित डिलीवरी हो जाए। तो इसके अंदर हम पूरे राज्य। खबर चौमू से, देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक एक्सपीओ इन्वेस्टमेंट स्कैम के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला अब जयपुर के चौमू तक पहुंच गई है। हजारों निवेशकों से यहाँ पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली इस कंपनी के खिलाफ बुधवार को देश भर से आए पीड़ितों ने सिंगोद कला गांव में अपनी कंपनी से जुड़े मुख्य व्यक्ति रजत शर्मा के निवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। एक्सपीओ नामक इस प्लेटफॉर्म ने निवेशकों को ऊंचे रिटर्न और म्यूचुअल फंड में निवेश का झांसा देकर जाल में फंसाया। जांच में सामने आया कि कंपनी के टॉप अधिकारी 12 नवंबर 2025 से ही फरार है। पीड़ितों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से कंपनी के लीडर्स उन्हें एफआईआर दर्ज कराने से रोकते रहे, वही विड्रॉल शुरू होने का झूठा आश्वासन देकर गुमराह करते रहे। जब पैसा वापस नहीं मिला तो पीड़ितों का धैर्य जो था वो जवाब दे गया। वर्तमान में देश के 20 से अधिक राज्यों में इस घोटाले के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर केंद्र सरकार और प्रशासन के सामने प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, मामले की जांच सीबीआई या फिर ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी जाए। दूसरी, विदेश भागे आरोपियों को भारत लाकर उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए। तीसरी, ठगी के कारण आत्महत्या करने वाले परिवारों को न्याय और पीड़ितों को उनका पैसा जो है वो वापस मिले। मैं आपको बता दें कि सिंगोद कला में हुआ ये धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से संवैधानिक और शांतिपूर्ण रहा, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए पीड़ितों ने एकजुटता यहाँ पर दिखाई। चौमू से जयपाल सिंह की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
की झूठी सच्ची कैसी भी कहानियां गढ़ के पहले इन्वेस्टमेंट करवा लिया, घर आके हमें इस तरीके से कन्विंस किया, माइंड मैनिपुलेट कर दिया हमारा कि हमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ा। घर पे आते गए लोग बाग 5-5, 10-10 बार हमसे मिलते गए। जब तक हमने उनको पैसा नहीं दिया तब तक उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। और अब वो लोग बोल रहे हैं वो सामने ही नहीं आ रहे हैं, वो लोग फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, वो लोग बात नहीं कर रहे हैं हम लोगों से, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ उन लोगों का। और मेरा कहना यही कि जब तक जीते जी अपना पैसा छोड़ना और भूलना तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। इतना विश्वास करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजत शर्मा के जो परिजन कह रहे हैं, दरअसल में इस पूरे संबंधित मामले में फर्स्ट एफआईआर जो है 12 नवंबर 2025 को हुई थी। उनके परिजनों ने जो है महीने 15 दिन पहले उनको जो है अपनी संपत्ति से बेदखल किया है। ये सारा की सारी जो है सोची समझी साजिश के तहत किया गया कार्यक्रम है। उन्होंने 12 नवंबर से पहले इनको बेदखल नहीं किया था। अब यहाँ पर सर किस तरह का ये सांकेतिक धरना है या किस तरह का? सर हम यहाँ अपनी बात रखने के लिए सरपंच साहब के साथ, गाँव वालों के साथ आए। चौमू से एक और खबर आपको बता रहे, जयपुर जिले के चौमू क्षेत्र के गोविंदगढ़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत के बाद उपजा तनाव आखिरकार समाप्त हो गया। मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर चौमू बार एसोसिएशन के नेतृत्व में करीब 4 घंटे तक यहां धरना चला। मौके पर पहुंचे एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ और आईपीएस उषा यादव ने समझाइश कर परिजनों और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की, जिसके बाद मामला शांत हुआ है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी कि मृतकों के परिजनों को कुल 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर बनी है। यहाँ पर आपको बता दें कि इसके साथ ही एक डेयरी बूथ आवंटित करने और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर भी यहाँ पर सहमति बनी है। राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए, विधायक डॉक्टर शिखा मील द्वारा 5 लाख रुपए और आरएलपी नेता छुटन यादव द्वारा 1 लाख रुपए देने की भी यहाँ पर घोषणा की गई है। वहीं भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से 5 लाख रुपए देने की भी यहाँ पर मदद की घोषणा की है। चौमू से जयपाल सिंह की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। चौमू में जब मेरा यहाँ पे हुआ था ट्रांसफर, उस टाइम पे मैंने आते ही अभियान चलाया था और पूरी लिस्ट मंगवाई थी कि जितने भी यहाँ पे रेंटल कार्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, और हमने कार्रवाई की। अभी रिसेंटली भी हमने इस पे कार्रवाई की है। तो मेरी नॉलेज में अभी तक कोई ऑफिस नहीं है जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। फिर भी मैं बीच बीच में इंफॉर्मेशन लेती रहती हूँ। ये कल हमारे साथी अधिवक्ता की सड़क दुर्घटना में जो गोविंदगढ़ मृत्यु हुई थी विजेंद्र जी खड़गावत की, उनके व इनके पिताजी की जो मृत्यु हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है। ये जो थार गाड़ियाँ हैं, जो रेंटल गाड़ियाँ हैं, उसकी वजह से उनकी जान गई है। देखिए, अभी जो सहमति प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच में बनी है, वो सहमति इस बात की बनी है कि 21 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। एक डेयरी बूथ आवंटन किया जाएगा, एक संविदा के ऊपर नौकरी दी जाएगी और एक बच्चों को पढ़ाई के लिए माकुल व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। और सरकार को प्रस्ताव इस बात का भेजेंगे कि ये हादसा एक दुखद है, जिसके अंदर पिता और पुत्र दोनों की मौत हुई है, एक अधिवक्ता की मौत हुई। धौलपुर से खबर आपको बता रहे, कैला देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए मंगलवार की रात काल बनकर आई। बाड़ी क्षेत्र में माता मंदिर के पास एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी बिजली के खंभे से जा टकराई। इस भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग यहां पर घायल हो गए। हादसे में घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन कालू पुत्र भीकम निवासी कचपुरा रोहताबाग आगरा उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो अभी गंभीर होने पर उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यहाँ पर उपचार के दौरान कालू ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं बुधवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। धौलपुर से संजय कसाना की खबर आप देख रहे हैं। क्या घटना हुई? ये आगरा के कुछ लोग माताजी के दर्शन करके लौट रहे थे। पिकअप वाहन था, वो अचानक रोड से नीचे उतर गया और खंभे से टकरा गया, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। 2 सामान्य थे, एक गंभीर था, जिसे धौलपुर प्रेफर कर दिया था। धौलपुर पहुंचते ही दौरान इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसका नाम रंजीत उर्फ कालू पुत्र टीकम सिंह निवासी कचपुरा आगरा का रहने वाला था, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर कार्रवाई की जा रही है। खबर हनुमानगढ़ से, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन अनाज मंडी में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
कथा के शुभारंभ पर मुख्य यजमानों सहित प्रतिष्ठित नागरिकों ने सामूहिक पूजन कर भागवत महापुराण का आशीर्वाद प्राप्त किया है। कथा व्यास पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी भाग्यश्री भारती जी ने यहाँ पर भक्त ध्रुव की अटूट श्रद्धा महर्षि दधीच के सर्वोच्च बलिदान का मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा है कि परोपकार और राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होना चाहिए। साध्वी ने प्रकृति प्रेम पर जोर देते हुए कहा है कि हमें धरती माँ का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण से छेड़छाड़ बंद करनी चाहिए। आज के डिजिटल युग पर कटाक्ष करते हुए साध्वी ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से पारिवारिक दूरियां बढ़ रही हैं। उन्होंने विशेषकर युवाओं को सलाह दी है कि वे तकनीक का सीमित उपयोग करें और परिवार के साथ समय बिताकर रिश्तों को मजबूत करें। और स्थल पर प्रतिदिन विशाल लंगर भंडारे का जो भी है भंडारे का यहाँ पर आयोजन भी किया जा रहा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी खबर आपको बता रहे हैं। खबर कपासन से केंद्र सरकार की नीति और आसमान छूती महंगाई के विरोध में कपासन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ यहां पर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन से पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया के नेतृत्व में हर्षित पैलेस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में कूच किया और कपासन राजमार्ग स्थित सावलिया चौराहे पर इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराया। पीसीसी सदस्य ललित बोरीवाल ने यहाँ पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार केवल पूंजीपतियों के हितों का पोषण कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आम जनता का जो बजट है वो बिगड़ चुका है और गरीब वर्ग यहाँ पर त्रस्त है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे। देश में जो एलपीजी गैस में जो भारी कीमत बढ़ी है और देश के हर समस्या जो हमारे दालचीनी रसोई तक की जो महंगाई बढ़ी है उसके विरोध में पीसीसी के आह्वान में पूरे राजस्थान में ब्लॉक अध्यक्ष लेवल पर धरने आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज यहाँ पर धरना आयोजित किया है। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम एपिस्टिंग फाइल में आया है, उनके मंत्री हरदीप पुरी का नाम एपिस्टिंग फाइल में आया है, अनिल अंबानी और भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम एपिस्टिंग फाइल में आया है। हम अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए और जिस दिन से मोदी जी अमेरिका के सामने से सरेंडर हो गए, भारत के जो भी उन्होंने ट्रेड डील की है और भारत के युवाओं का, भारत के किसानों का, भारत के मजदूरों का, सबका भविष्य उन्होंने। खबर नाथद्वारा से आपको बता रहे केंद्र सरकार की नीति और आसमान छूती महंगाई के विरोध में बुधवार को नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। खमनोर और नाथद्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस जंगी प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश यहां पर व्यक्त किया। ब्लॉक अध्यक्ष केसर सिंह गौड़ ने यहां पर कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश मुताबिक आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने यहाँ पर आम आदमी के घर का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर आम जन पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की। विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भारत के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन नाथद्वारा उपखंड अधिकारी एसडीएम को यहाँ पर सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से महंगाई पर नियंत्रण करे और गैस सिलेंडर के दामों में कटौती करे, यहाँ पर जनता को राहत प्रदान करे। नाथद्वारा से ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे हम। तो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।